वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ़ होंगे, अपने घरों में होंगे। तो आज मैं अभय कान्हा जी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का बताऊँगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। क्लास 11th के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी का ये पीरियड है, वो भी क्लास 10th को पास आउट करके निकले हैं और उन्हें कुछ भी नहीं पता कॉमर्स स्ट्रीम में कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ बेसिकली क्या है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट्स बिल्कुल नए होते हैं। इसके बारे में कुछ भी एक्चुअली में पता नहीं होता किसी को भी। तो उसी को मैंने एक मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, तभी जाकर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो इकोनॉमिक्स बच्चों, इकोनॉमिक्स क्या है। जब मैं आप लोगों से इकोनॉमिक्स के बारे में पूछता हूँ तो आपके मन में क्या सवाल उठते हैं कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या होगा। बहुत सारे बच्चों को तो इकोनॉमिक्स के बारे में शायद पता हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बच्चों के मन में अक्सर क्या क्वेश्चन राइज होता है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो क्या होगी। इकोनॉमिक्स को बच्चे कंसिडर करते हैं या तो वो मनी से रिलेटेड होगी, या वो अकाउंट्स या अकाउंटिंग से कुछ रिलेशन में होगा इसका, या जैसे कह सकते हैं थोड़ा सा कि भाई अकाउंट्स के कोई भाई बहन ही होगा, है ना। या फिर बच्चे ये लगाते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये तीनों चीज़ें बच्चों के माइंड में विद कंसीडरिंग इकोनॉमिक्स को जब भी कंसिडर करते हैं बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर अराइज होता है कि या तो ये मनी से रिलेटेड होगा, या ये अकाउंट्स या अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा, या डिफ़िकल्ट होगा। पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि ना तो ये मनी से रिलेटेड है, ना ही अकाउंट और अकाउंटिंग से रिलेटेड है, और ना ही ये डिफ़िकल्ट है। तो अब इकोनॉमिक्स है क्या, बता देता हूँ जी। हमारी इकोनॉमिक्स कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। एक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा ना, तब इकोनॉमिक्स में आपको दिक्कत आएगी। वैसे इकोनॉमिक्स बहुत आसान हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मैटर करेंगी वो करेंगी आप लोगों की प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, आप उसमें टेबल्स कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, डायग्राम्स कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी। तो चलिए, मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इकोनॉमिक्स कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक्स के अंदर। आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आप इकोनॉमिक्स का पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो ये दिमाग में बिठा लो कि हमारी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, जो हमारे टेबल्स बनेंगे, डायग्राम्स बनेंगे, वो बहुत ज़्यादा सुंदर बनेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे, ताकि उन्हें देखकर टीचर को जो है ज़्यादा सोचना भी ना पड़े और बहुत ईज़िली आपको जो है बहुत अच्छे नंबर मिल जाएं। बच्चे ये सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स को करना क्या बहुत हार्ड है, क्या इसमें मार्क्स नहीं मिलते। तो आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यदि आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेती हो, प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे से दे देते हो, और उसको प्रॉपर प्रेजेंट करके आते हो पेपर को, अपने एग्ज़ाम को, उसके बाद आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। आपके बहुत अच्छे स्कोर आएंगे बोर्ड में। तो बेसिकली मैं आपको बात करता हूँ कि इकोनॉमिक्स जो आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है पहले क्लास 9th एंड 10th में, आप इकोनॉमिक्स को एज अ पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस के तौर पर आप इसे पढ़ कर के आए हैं। इकोनॉमिक्स को एज अ पार्ट ऑफ एसएसटी आप लोग जो है पढ़कर आए हुए हैं। बट इन क्लास 11th economics is totally different, which you have studied earlier in your class 9th and 10th. So students, क्या है ये इकोनॉमिक्स? ये सोशल साइंस से रिलेटेड है, विच रिलेट्स टू स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स क्या है? स्कार्स रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करती है। रिसोर्सेज क्या हैं, स्कार्स रिसोर्सेज क्या हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैं आपको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करके दिखाऊंगा, जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए।
मैंने आपको बेसिकली बताया कि सोशल साइंस का पार्ट आप पहले पढ़ के आए हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच रिलेट्स टू स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको कोई इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है इकोनॉमिक्स की तो क्या लिखेंगे आप लोग? इकोनॉमिक्स इज़ द पार्ट ऑफ सोशल स्टडी सोशल साइंस विच रिलेट्स टू स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ओके, सो एज कैसे, देखो ये ह्यूमंस हैं, ठीक है, पर्सन्स हैं, ह्यूमंस हैं, तो बेसिकली ना ये ह्यूमन के बिहेवियर को भी पढ़ती है। इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडीज़ द ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो। देखो, अब ह्यूमंस को अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल अ पर्सन वांट अ शर्ट, उसे एक शर्ट चाहिए, तो शर्ट बनाने के लिए उसे रिसोर्सेज क्या चाहिए होंगे? रॉ मटेरियल के तौर पर धागा चाहिए होगा, सिलाई मशीन चाहिए होगी, तो ये रिसोर्सेज चाहिए ह्यूमन बींग्स को। अब वो रिसोर्सेज को वो अपनी नीड्स एंड वांट्स के द्वारा जो है कन्वर्ट करते हैं एंड देन इट विल बी यूज्ड बाय द ह्यूमंस। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई कि ये स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स मतलब कमी है रिसोर्सेज की, तो अब हमें क्या करना है? रिसोर्सेज की कमी है तो हमें एक मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा? चॉइसेस बनानी पड़ेंगी, हम क्या करें। ठीक है, तो चलिए इसी डायग्राम को हम एक डेफिनेशन की फॉर्म में इसको समझा लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज दैट हैव ऑल्टरनेटिव यूजर्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक्स यही है, वो सोशल साइंस का पार्ट है जो कि स्कार्स रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है, उसके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली इकोनॉमिक्स यही है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। इसके अंदर हम क्या करेंगे? स्कार्स रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे दैट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, एंड विच क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मैंने आपको बताया उसके लिए आपको जो है चॉइस क्रिएट हो जाएगी, मतलब आपको एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, इसको ना मैं एक नॉर्मल वे में आपको समझाता हूँ कि जो हमारी स्कार्सिटी है ना, स्कार्सिटी होता क्या है? व्हाट इज़ अ स्कार्सिटी? वेयर द डिमांड इज़ मच मोर देन द सप्लाई, सप्लाई से डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो विच क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। तो रिसोर्सेज हमारे स्कार्स हैं, हम ये जानते हैं, हमारे पेड़ पौधे बहुत कम हैं, हमारे पानी पीने का पानी बहुत कम है, हमें उसको बचाना है, हमें उसको एलोकेट करना है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस करने हैं। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक्स यही है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो हमारी स्कार्सिटी है और चॉइस है वो एक साथ चलते हैं। इसकी एक लाइन है, स्कार्सिटी एंड चॉइस ऑलवेज गो हैंड इन हैंड और ऑलवेज गो टुगेदर। क्यों? क्योंकि जहाँ पर स्कार्सिटी आई नहीं वहाँ पर आपको चॉइस जो है करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टाइम बहुत कम होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 से 4 आपकी ट्यूशन है और 3 से 4 का आपके फ्रेंड्स ने क्या किया? पार्टी का प्रोग्राम बना लिया, बर्थडे पार्टी का। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? उस समय को क्या करना है? या तो आप बर्थडे पार्टी में जाएंगे या फिर आप अपनी ट्यूशन अटेंड करेंगे, विच क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। होप सो आपको थोड़ी सी इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गई होगी। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। राधे राधे, हरे कृष्णा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।